वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198 में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट टू पढ़ेंगे। किसके लिए? यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी और यूपी ट्रिपल एस सी के अ, अन्य परीक्षाओं के लिए। देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 जिसने नहीं पढ़ा वो लोग जाके पार्ट 1 पढ़े जाके। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश कितने हैं? ये 3 हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश कितने हैं? 3 हैं। और कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश है? भाबर एवं तराई प्रदेश, ये प्रदेश ही कहा जाता है। उसमें क्षेत्र में बता रहा था। भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब और दक्षिणी का पठारी प्रदेश। भाबर एवं तराई का प्रदेश पढ़ते हैं। ये हेडिंग है आपका, भाबर एवं तराई का प्रदेश। तो भाबर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक विस्तृत है। नहीं, जैसे मान लो ये सहारनपुर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सहारनपुर है और ये सहारनपुर से ऐसे लेके यहाँ तक ये कुशीनगर है। तो यहाँ तक ये विस्तृत है एक पट्टी के रूप में, ऐसे पट्टी के रूप में क्षेत्र। और यहाँ पे भाबर क्षेत्र में क्या होते हैं? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं तो इसलिए जब नदियाँ आती हैं यहाँ पे, जब नदियाँ यहाँ पे बह के आती तो क्या विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त यानी कि यहाँ पे दिखाई नहीं देती, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं तो इसी के नीचे पानी रहता है। तो इसे पश्चिम की तरफ कहाँ गया भाई? पश्चिम की तरफ इस भौतिक प्रदेश की चौड़ाई क्रमशः घटती है, यानी कि इधर ये उत्तर की तरफ क्या है? ये उत्तर की तरफ जैसे जाते जाओ यहाँ पे क्या होगा? चौड़ाई ज़्यादा है, और जैसे जैसे इधर जाओगे तो चौड़ाई कम होती जाएगी। इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंख जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियां बनती हैं। अब ये पूछा जाएगा कि जलोढ़ शंख और जलोढ़ पंख नामक स्थलाकृतियां किस क्षेत्र में बनती है? तो भाबर एवं तराई के क्षेत्र में बनती है। ये कुछ नहीं, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। ये इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? बिजनौर यहाँ सहारनपुर के बगल में बिजनौर, जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है। बिजनौर, सहारनपुर इधर है, सहारनपुर यानी कि जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है। पीलीभीत जस्ट बिजनौर ये इधर, यहाँ पे उत्तराखंड और नेपाल के बीच में पीलीभीत है। शाहजहांपुर ओम लखीमपुर खीरी जिले में है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। जो भाबर क्षेत्र है इसी के दक्षिण में ऐसे करके तराई का क्षेत्र है। ये तराई का क्षेत्र पूरा, और इस तराई का क्षेत्र पड़ता है। और भाबर में विलुप्त नदियां तराई में फिर से प्रकट होती हैं, यानी कि जो यहाँ पे विलुप्त हो गई थी, जैसे यहाँ पे यमुना नदी या फिर कोई भी नदी, मान लो यहाँ पे तो नदी ऐसे नहीं कर जाएगी। यहाँ जैसे कोई नदी आई और यहाँ पे विलुप्त हो गई, यहाँ पे विलुप्त, फिर यहाँ से फिर निकलने लगती है, यानी कि यहाँ से आपको दिखाई देनी, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर तो यहाँ से नहीं दिखाई देता है, फिर से प्रकट होती है। यह क्षेत्र वनों एवं लंबी घासों से ढका हुआ दलदलीय क्षेत्र है। यानी जो भी ये भाबर एवं तराई का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होते हैं? वनों से ढका हुआ है और दलदलीय क्षेत्र यानी पीठ वाला क्षेत्र है। उसके बाद गंगा एवं यमुना का दोआब पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे ये चित्र मैंने दे रखा है। ये क्या है? ये भाबर एवं तराई का क्षेत्र है, और ये क्या है? ये पूरा गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है। तो गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो यमुना नदी गंगा यमुना दोआब की पश्चिम सीमा का निर्माण करती है। जो गंगा नदी है, एक मिनट, जो गंगा नदी है, यमुना नदी गंगा यमुना दोआब की पश्चिम सीमा का निर्माण करती है। यानी कि जो यमुना नदी है, यहाँ से यमुना नदी प्रवेश करी यहाँ बिजनौर से, तो जो बिजनौर से यहाँ नदी थी इसका पश्चिम, यानी देखो पश्चिम सीमा का क्या करती है? निर्माण करती है। वहीं गंडक पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, यानी कि जो गंडक नदी है, यहाँ से गंडक नदी निकली तो ये पूर्वी सीमा कौन करता है? तो पूर्वी सीमा का गंडक नदी निर्धारण करती है। तो पूछा जाता है कि पूर्वी सीमा में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो गंडक नदी। इस मैदान का निर्माण काप या कीचड़ या बालू से हुआ। अब पूछेगा कि गंगा का, यानी कि जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, किस नदी, ये किससे निर्मित है? तो ये काप और कीचड़ और बालू से निर्मित है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी कि इस मैदान का ढाल किस तरफ है? दो ढाल लिख गया है। इस मैदान का ढाल किस तरफ से? उत्तर पश्चिम। ये देखो, ये मान लीजिए उत्तर है, उत्तर दक्षिण, और ये पश्चिम पूरब हो गया। तो किस नदी से? उत्तर पश्चिम से, यानी कि ये उत्तर है, ये पश्चिमी, इस तरफ से दक्षिण पूरब, यानी कि इस तरफ, यानी कि इसका ढाल किस तरफ है? इस तरफ का है। जो ये पूरा गंगा यमुना दोआब है, यानी कि इसका ढाल इस तरफ से, यानी कि इधर से इस तरफ को है, इस तरफ से ऐसे है। और पश्चिम भाग का ढाल, जो पश्चिम भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है, यानी जो इस तरफ का ढाल है, इस तरफ ज्यादा ढाल है और इस तरफ कम ढाल है। ढाल की ओर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। पश्चिम भाग का ढाल जो पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है।
गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप मिट्टी से हुआ है, पहले पढ़ चुके हैं। और जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 80 किलोमीटर है। यानी कि जो लंबाई है ये 500 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 300। ये भी पूछा जाए कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो 300। इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, लगभग भी मानो लगभग कितनी है, 500 किलोमीटर और चौड़ाई और लंबाई कितनी है 500 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 80 किलोमीटर। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार प्रदेश के सहारनपुर, इसका प्रदेश के सहारनपुर। गंगा यमुना नदी का विस्तार है बिजनौर में, बदायूं, बरेली, आगरा, या आगरा होगा, आगरा, मैनपुरी आदि जिलों तक है। जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार, जो गंगा का पूर्वी मैदान है, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया आदि तक है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की मिट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो गंगा यमुना मैदानी प्रदेश है, इसकी मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है। ये आता है कि इसकी मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसकी मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है। एक ऊपरी एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि वो पहला जो है उसको कहते हैं ऊपरी या फिर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, और फिर दूसरे को क्या कहते हैं, या फिर उसी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। और फिर दूसरा क्या है, निचली एवं नवीन मिट्टी को खादर के रूप में जाना जाता है। यानी कि फिर ये भी पूछा जाता है कि नवीन मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर के नाम से, और पुरानी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर के नाम से। इसी पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, ऊपरी मिट्टी, और खादर मिट्टी को क्या, नवीन मिट्टी कहते हैं। आगे दक्षिणी का पठारी क्षेत्र क्या है, तो दक्षिणी का पठारी क्षेत्र प्रदेश, इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यानी कि इस पठारी क्षेत्र में किसका क्षेत्र है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड ये आता है, यानी कि यहाँ से लेके पूरा ऐसे लगभग ये बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, और यहाँ से क्या आता है, ये बघेलखंड का क्षेत्र आता है। तो यानी कि जो बघेलखंड और बुंदेलखंड का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में काली, मतलब बुंदेलखंड का जो पश्चिम भाग, ये वाला पश्चिम भाग, ये पूरा पश्चिम भाग में काली या उसे जो काली मिट्टी को वहाँ पे क्या कहते हैं, रेगुर मृदा पाक का विस्तार है। बुंदेलखंड में चलास नामक घास प्रमुखता से पाया जाता है। ये पूछा जाता है कि बुंदेलखंड में कौन सी घास पाई जाती है, तो बुंदेलखंड में चलास नामक घास पाई जाती है। उसके बाद बुंदेलखंड में 7 जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले सम्मिलित हैं, तो बुंदेलखंड में 7 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से, ललितपुर, यहाँ से ये ललितपुर, फिर उसके बाद ये जहाँ पे झांसी के बाद झांसी, यहाँ पे जालौन, फिर यहाँ पे क्या है, ये हमीरपुर, और यहाँ पे महोबा, ये महोबा, और फिर बांदा, और फिर चित्रकूट। 7 जिले शामिल हैं। यानी कि ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, बांदा और ये चित्रकूट। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प, यह भी पूछा जाता, क्वेश्चन आएगा इसके बारे में, हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। अब फिर तीसरा पॉइंट कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से कितने किलोमीटर लगती है, ये नहीं कोई बताएगा, सिर्फ बताएगा कि 7 जिले लगते हैं, कितने किलोमीटर लगती है, तो 560 किलोमीटर लगती है। बघेलखंड क्या होता है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को बघेलखंड, ये पता चुका कि बघेलखंड कहते हैं। बघेलखंड पठार स्थित है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, चंदौली हो गया, दक्षिण के भाग, और प्रयागराज के दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं। इस क्षेत्र में सिंगरौली बेसिन आता है, यानी कि इसी बघेलखंड के क्षेत्र में क्या आता है, सिंगरौली बेसिन आता है, जिसमें क्या है, जिनमें सिंगरौली बेसिन आता है। इसी सिंगरौली की खान भी वहीं पे, कोयले की खान स्थित है। इसे विंध्याचल पठार भी कहते हैं। ये एक नया पॉइंट है कि किसे बघेलखंड को विंध्याचल पठार भी कहते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं इसी के पूरा टॉपिक, जो भौतिक प्रदेश था, भौतिक प्रदेश के बारे में पूरा क्वेश्चंस पढ़ते हैं। बस आपका टॉपिक खत्म हो गया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये लिख के देता हूँ। अभी कोई भी आप प्रैक्टिस सेट दोगे तो बस इसी से आएगा। तो अब देख लो, उत्तर प्रदेश की भौतिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है, तो उत्तराखंड से तो करती है, यहाँ पे देख लो बना है। उड़ीसा से
पता नहीं। मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश तो करता है, देखो लिखा यहाँ पे, ये है 11 यहाँ से 11 जिले करते हैं। और झारखंड से एक सोनभद्र करते, तो उत्तर आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। प्रदेश की भौगोलिक सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है। 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं, जबकि सबसे कम सीमा किससे चलता है, हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। अभी 8 राज्य हैं यहाँ पे, देखना ये क्वेश्चन से एक बार बहुत बाहर आ चुका है कि कितने राज्यों से, 8 राज्यों। अगर उसी क्वेश्चन में क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश से लगती है, तो फिर आंसर उसका न हो जाता है। और सिर्फ जब लिखा है राज्य से लगती है, तो उसका आंसर कितना होता है, 8। दूसरा, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, तो नहीं, इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। तो यहाँ से देख लो क्या क्या है, ये इटावा से तो करती है, यहाँ पे इलाहाबाद यानी प्रयागराज से भी करता है, और मिर्जापुर से भी करता है, तो फिर क्या हो जाएगा आंसर, ये अलीगढ़। और अलीगढ़ कहाँ है, यहाँ पे ये अलीगढ़, ये अलीगढ़ है। इसी को अलीगढ़ को अभी अलीगढ़ को क्या प्रस्तावित किया गया है एनसीआर में शामिल करने के लिए शायद। मध्य प्रदेश की से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से जिले हैं, 11 जिले हैं। कौन कौन से, आगरा, अभी देखो यहाँ से है, यानी कि उत्तर से लेके उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब की तरफ, इसको क्या बोल सकते हो कि हमने लगा कर रखा है। सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला आगरा हो गया, ये इटावा हो गया, फिर ये जालौन, फिर ये झांसी, फिर ये ललितपुर, ये महोबा, ये बांदा, ये चित्रकूट, ये प्रयागराज, ये मिर्जापुर और ये सोनभद्र। टोटल कितने, 11 जिले। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाता है, बस्ती, बुंदेलखंड, ये कुछ नहीं, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। तो कौन सा नहीं बनाता है, बस्ती नहीं बनाता, बुलंदशहर नहीं बनता, बांदा नहीं बनाता है, बलिया नहीं बनता। तो बिहार से सीमा बनाने वाले कौन से राज्य हैं, पहली बात सोनभद्र बनाता है, चंदौली बनाता है, फिर गाजीपुर बनाता है, फिर बलिया बनाता है, फिर देवरिया बनाता है, फिर कुशीनगर बनाता है, और बस यहाँ तक बनाता है, कुशीनगर तक। तब इसमें से कौन सा सीमा बनाता है लिखा है, कौन सा सीमा नहीं बनाता, तो ये याद रखना कि सीमा बनाता है तो कौन सा है इसमें, अभी आ गया फिर ये बलिया आ गया। देखो बस, न बस्ती बनाता है, न बुलंदशहर, न बांदा बनाता, क्योंकि बांदा तो यहाँ पे है, ये बांदा यहाँ पे है, और बुलंदशहर इधर है, ये बुलंदशहर है, और बलिया यहाँ पे है, ये बलिया है, और सबसे पूर्वी जिला भी बलिया है। यह हो गया, अभी यहाँ पे आंसर लिखा है। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि कौन सा क्षेत्र, तो बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प के शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ललितपुर, एक बार फिर से देख लो, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, वो सॉरी चित्रकूट तक, बस प्रयागराज सॉरी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, आंसर होता है गोरखपुर को, बनारस को, कन्नौज को या प्रयागराज को। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है क्या, कन्नौज को पहले कान्यकुब्ज कहा जाता था, या फिर इसे कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण होते हैं, ये जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण होते हैं यहीं से, कन्नौज से ही संबंधित है, और इसे इत्र नगरी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे इत्र नगरी भी कहते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करना चाहते हैं तो जीएस नोट्स बाय किशन कुमार सर्च कर लो, किशन कुमार आ जाएगा। और धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें। चलो हम पार्ट 1 का रिवीजन भी कर लेते हैं जल्दी से। उत्तर प्रदेश का पार्ट 1 ये स्पेशल एजीटी एक जो पढ़ा रहा हूँ, इसका रिवीजन भी करता हूँ। तो कहाँ गए, उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार उत्तर प्रदेश किस लैंड का है, तो गोंडवाना लैंड का है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का अंग है, जिसका निर्माण कब हुआ था, विंध्यन क्रम की शैलों से के द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका गठन वर्तमान स्वरूप कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। इसका विस्तार क्या है, तो 2352 बताया था ना, 23.5 अंश याद रखना, 2352 से 3024, 2352 से 2324, 2352 से 3024 और 7705 से 8408, 7705 से 8438,
7705 से 8438। उसके बाद प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली। उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों और तथा उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9 हो जाता है। कौन कौन राज्य? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। सोनभद्र एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ललितपुर एक जिला जो मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा है, यानी कि सिर्फ एक ही जिला है जो उत्तर प्रदेश का जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला राजस्थान, फिर दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, फिर चौथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है, 11 जिले लगता है। विभिन्न राज्य से तो उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं? और उत्तराखंड से कहाँ गया मेरा पेन भाई? ये गायब हो जाता है। ये उत्तराखंड कितने हैं? 7 जिले लगते हैं। हिमाचल प्रदेश से 11 हिमाचल प्रदेश से 1 जिले, हरियाणा से 6 जिले, राजस्थान से 2 जिले, मध्य प्रदेश से 11, छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 1, बिहार से 7, दिल्ली से 2 जिला, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। नेपाल से सीमा बनाने वाला एक ट्रिक है। महाराज सिद्धार्थ बल से बहरे खीर पीले खाते थे। महाराज सिद्धार्थ बल से बहरे खीर पीली खाते थे। महाराज सिद्धार्थ बल से बहरे खीर पीली खाते थे। तो महाराज सिद्धार्थ, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बल से बलरामपुर से श्रावस्ती, बहरे बहराइच, लखीमपुर खीरी से लखीमपुर खीरी, पीली खाते थे, पीलीभीत। 7 जिले याद रखना है। तो उपनाम याद कर लेते हैं। सहारनपुर का क्या कहा जाता है? सहारनपुर को नक्काशी नगर, चित्रकूट को वनवास नगर या मद्राचल। यहाँ पे 11.5 साल भगवान श्री राम ने क्या किया था? वनवास किया था। मुजफ्फरनगर को सरवट नगर, फतेहपुर को रणभूमि, रामपुर को नवाबों का चाकुओं का नगर, रामपुर को प्रतापगढ़ को बेला भवानी मंदिर। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में, इसीलिए बेला भवानी नगर भी कहते हैं। राजाओं का गढ़ किसे कहते हैं? मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का नगर और नजाकत नफासत का शहर। प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी। पीलीभीत को छोटा पंजाब कहते हैं। देवरिया को देवण देवपुरिया कहते हैं। शाहजहांपुर को कालीन या उद्योग नगर कहते हैं। आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर कहते हैं। लखीमपुर खीरी को लक्ष्मणपुर कहते हैं। मऊ को मऊनाथ भंजन कहते हैं। सीतापुर को नैमिषारण्य नगर कहते हैं। हरदोई को हरिद्रोही नगर कहते हैं। जौनपुर को सिराज हिंद कहते हैं और कौशाम्बी को आद्य नगरी कहते हैं। धन्यवाद। तब तो था। हाँ।